everyone, this is Prachi and I welcome you all to my YouTube channel Creative Corner of Prashish. I hope you all are doing very great. आज का वीडियो है मेरा साड़ी कलेक्शन से रिलेटेड। मैं इस वीडियो में आपको जो साड़ियाँ दिखाऊंगी वो मेरी शादी से पहले की, तो इसमें कोई भी नहीं होगी जो आज दिखा रही हूँ। उसमें सारी साड़ियाँ शादी के बाद की हैं। कुछ साड़ियाँ मुझे शादी में मिली हैं, वो वाली हैं जो मेरे इन लॉज ने मुझे दी हैं। कुछ साड़ियाँ जो हैं मेरे मायके की साइड से हैं, तो वो सारी साड़ियाँ अभी तक की मतलब मिक्स काइंड ऑफ साड़ीज़ इसके अंदर रहेंगी। बहुत हैवी भी रहेंगी, थोड़ा मीडियम वेट वाली भी रहेंगी और ऐसी भी रहेंगी जो आप रेगुलर में भी पहन सकते हैं। मतलब रेगुलर इसकी कि कोई छोटा मोटा पार्टी वार्टी फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, ऐसी में भी पहन सकते हैं। ऐसी साड़ीज़ भी हैं इसमें। सो ये सारा साड़ी कलेक्शन नहीं होगा, सारी दिखाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। आधी साड़ियाँ यहाँ पे हैं, आधी घर पे रखी हैं बहादुरगढ़ में। तो जितनी अभी हैं उनमें से भी जितने मैं दिखा पाऊँगी, बहुत लंबा नहीं करना है वीडियो को। 2-3 पार्ट जितने भी बनेंगे उतने बना देंगे, लेकिन बहुत लंबा नहीं करूँगी इस वीडियो को। जितना हो सकेगा उतना मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगी। सो अभी जो साड़ियाँ हैं, अलमीरा है, उसको खोल लेते हैं पहले और आपको साड़ियाँ दिखा देती हूँ मैं सारी अपनी। सो दीज आर द साड़ीज़ जो मेरे पास हैं। ये सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास अभी, ऐसा दिख रहा होगा आपको अभी, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साड़ी से। पहली साड़ी इधर किधर से दिखाऊं? चलो यहीं से दिखाती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट साड़ी जिसके अंदर काफ़ी वेट है। ये साड़ी मेरी शादी की साड़ी है। ये मेरे मामा की तरफ से आती है हमारी। ये वो साड़ी है जो मामा जी लेके आए थे मेरे, और मैं आपको एक बार खोल के दिखाऊं। काफ़ी हैवी है ये साड़ी और डबल शेड में है। इसके अंदर ये रेड कलर है। ये इसका पल्लू वाला पार्ट है, पूरा ऐसे खुल गया, निकल गया है। एंड ये इसका अंदर वाला पार्ट है। ये फ़र्क है थोड़ा सा बस पल्लू में एंड प्लीट्स में। ये इतना सा फ़र्क है कि पल्लू वाला पार्ट रेड है, प्लीट्स वाला पार्ट ऑरेंज कलर है। नीचे इसके प्लीट्स वाले एरिया में ये वाला वर्क हुआ है ऐसे। सो इस साड़ी का जो प्राइस है वो मुझे नहीं पता है। जिस साड़ी का प्राइस मेरे को पता होगा वो मैं आपको साथ साथ ज़रूर बता दूंगी। इसका मुझे प्राइस नहीं पता है। सो ऐसी कुछ साड़ी है। न्यूली मैरिड जो हैं या फिर जिनकी अभी रिसेंटली शादी होने वाली है, वो लोग ऐसी साड़ी ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती हैं जब हम नई नई शादी में थोड़ी हैवी साड़ीज़ पहनते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी इधर उधर रिलेटिव्स के यहाँ जाना आना भी बहुत रहता है। तो उस पर्पज़ के लिए आप ये साड़ी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई शादी वादी अगर आपको अटेंड करनी हो, कोई फंक्शन, कोई पार्टी अटेंड करनी हो, तो उस टाइम पे शुरुआत में आप ऐसी हैवी साड़ीज़ पहन सकते हैं। बाद में आप रेगुलर थोड़ा लाइट वेटेड साड़ीज़ पे आ सकते हैं। सो अभी हम इसको मैं रख देती हूँ यहीं पे। अभी हम आ जाते हैं सेकंड साड़ी पे। सो ये है मेरी सेकंड साड़ी। ऐसे है ये, पूरे में इसमें थ्रेड वर्क है एंड ये ऐसे है। ये मुझे करवा चौथ पे मेरी मदर इन लॉ ने दिलाई थी। लास्ट टू लास्ट, सेकेंड लास्ट करवा चौथ पे ये साड़ी मुझे दिलाई थी उन्होंने, और ये मैंने बहादुरगढ़ से ही बाय की थी। ये कुछ ऐसी है एंड पल्लू में पूरा भर के काम है। बाकी पूरी साड़ी में प्लीट्स पे नी लेंथ तक का काम है, ऐसे नीज तक में। और इसका जो प्राइस था वो आई गेस 3500 के आसपास की थी ये साड़ी उस टाइम पे। ये जॉर्जेट के ऊपर ये वर्क हुआ है। 2 साल पहले की बात है इस साड़ी की, तो ये 3500 की थी उस टाइम पे। अभी आ जाते हैं थर्ड साड़ी पे, जो कि है ये मेरी सबसे हैवी साड़ी है। इससे हैवी साड़ी मेरे पास कोई नहीं है, ये सबसे हैवी है। एंड ये डबल साड़ी है, मतलब पल्लू इसका अलग है, प्लीट्स वाला पार्ट अलग दिया हुआ है, जिसको लहंगा साड़ी बोलते हैं, वैसी है। ये इसका वर्क है एंड दिस इज़ द साड़ी का कलर जो मस्टर्ड शेड है। पूरी साड़ी ऐसी ही है। और ये गिरेगी है, एक सेकेंड। सो दिस इज साड़ी जो निकल ही जाएगी हैंगर में से।
मैं इसके हैंगर्स को हैंग कर देती हूँ, बाद में लगा लूँगी। ये साड़ी है, जो इसका प्लीट्स वाला पार्ट है वो वाला, एंड इसका जो पल्लू है वो अलग दिया हुआ है। मैं पल्लू दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। दिस इज़ द पल्लू। अभी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके, दिस इज़ द पल्लू। ये ऐसे बंधेज में है, लहरिया बंधेज दोनों तरह का काम है इसमें। और पूरे पल्लू को कुछ इस तरीके से बना के दिया हुआ है कि इसको आप एज अ दुपट्टा भी कैरी कर सकते हो। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि एक सूट ऐसा बना लेती हूँ जो इस पे चल जाए और इसको मैं दुपट्टे के जैसे भी यूज़ कर पाऊँ। ये सेम दुपट्टे जितनी लेंथ है इसकी, और ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। इस पे चारों तरफ ऐसे लेस लगी हुई है, ये बॉर्डर बना हुआ है इस पे। ये साड़ी मेरी एंगेजमेंट पे मेरे इन लॉज ने दी थी। हाँ, ये साड़ी मुझे मेरे एंगेजमेंट पे मिली थी। और ये वाली साड़ी जो बाय की हुई है उस जगह का नाम है, आई गेस उस शॉप का नाम है अरुण वस्त्र भंडार, जो दिल्ली चांदनी चौक में है। ये वहाँ से बाय की हुई है। आप चाहें तो ऐसी साड़ी आप उनको दिखा के भी मंगवा सकते हैं। वो कस्टमाइजेशन भी करते हैं, तो आपको अगर चाहिए हो तो आप ऐसी साड़ी ले सकते हैं। बहुत आराम से वो बना के आपको दे देंगे। ये अरुण वस्त्र भंडार की साड़ी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साड़ी पे, जो कि है ये वाली। ये भी मेरे इन लॉज की साइड से ही है, ऐसी है ये। इसका कलर ना तो प्योर रेड है, ना ही कैरेट कलर है, ना ही पीच एंड कैरेट से थोड़ा सा डार्क है, रेड से थोड़ा सा हल्का कम है, थोड़ा टोमेटोज का कलर होता है ऐसा सा, वैसा सा शेड है। और ग्रीन कलर का इस पे बॉर्डर लगा हुआ है ऐसे। पूरी साड़ी में ये बनारसी सा वर्क हो रखा है पूरी साड़ी में। पल्लू में इसमें ये जो वर्क है इस पे ये इन्होंने स्टोन्स वगैरह लगाए हुए हैं, और बाकी जो प्लीट्स वाला एरिया है उसमें कहीं कहीं पे लगे हैं, कहीं कहीं पे प्लेन है। ये ऐसे है साड़ी। इसका जो ब्लाउज़ है वो भी सेम कलर का है, बस ग्रीन कलर का यही बॉर्डर लगा हुआ है उस पर। सो इसको नहीं खोल रही हूँ, नहीं खुल रही है तो अच्छा है, बहुत मेहनत हो जाएगी। सो दिस इज़ द साड़ी। ये भी मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से ही मिली थी, और ये मुझे मिली थी मेरी शादी में। ये साड़ी भी अरुण वस्त्र भंडार से ही है। जो इन लॉज की तरफ से हैं, जो शादी में साड़ियाँ आई थी, वो ऑलमोस्ट सारी अरुण वस्त्र भंडार से ही हैं। दिल्ली चांदनी चौक में इनकी शॉप है। इनकी शॉप का जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ से भी इनके साथ कॉन्टेक्ट नंबर भी इनका जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से इनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट साड़ी पे। दिस इज़ द नेक्स्ट साड़ी, जो कि है ये। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही साड़ी का प्राइस पता था, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये साड़ी पूरी सिल्क में है। सिल्क के अंदर ये बनारसी वर्क हो रखा है, और ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी। मतलब मुझे जब शौर्य हुआ था तो हमारे यहाँ पीलिया आता है, और पीलिये में मुझे ये साड़ी मिली थी। ये साड़ी का जो प्राइस है वो है 5500 के अराउंड, पता नहीं 5400 या 5500 के अराउंड है। बाय करी थी ये लोकल भिवानी से ही, जहाँ से मैं हूँ, हरियाणा भिवानी से ये बाय की हुई साड़ी है। और ये ऐसी है कुछ। इसकी फ़ोटो वगैरह, जिसकी भी फ़ोटो वीडियो मेरे पास होगी वो मैं साथ में अटैच कर दूँगी, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि पूरा लुक जो है वो कैसा आ रहा है साड़ी का। बाकी ऑल ओवर ये पूरी रेड है, ग्रीन कलर की इसमें ये पाइपिंग की हुई है। ऐसा ही इसका ब्लाउज़ है, और कहीं पे भी कोई भी स्टोन नहीं यूज़ हुआ है। इस साड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई भी स्टोन नहीं है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत हल्की भी नहीं है। थोड़ा हल्का वज़न है, जो ये बनारसी वर्क है इसका वज़न है। कुछ भी ऐसा सच इसके अंदर ऐसा नहीं यूज़ हुआ है कि इसका वज़न बढ़े। प्योर सिल्क की साड़ी है ये। इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया, 54 या 5500 के अराउंड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साड़ी पे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट साड़ी, जो मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से ही शादी में मिली थी। ये भी अरुण वस्त्र भंडार से ही ली हुई साड़ी है, और ये पूरी साड़ी डबल शेड में है। डबल शेड में कि ऑम्बर काइंड ऑफ डबल शेड है। अरे ऐसे है, ये ऐसे है। ऊपर ये वाला पार्ट है, हल्का सा लाइट कलर है, और नीचे ये वाला पार्ट है जो हल्का सा डार्क है। पूरे में ये वाला बॉर्डर लगा हुआ है। रेड कलर का इसका ब्लाउज़ है जिसमें वर्क है। ब्लाउज़ की वीडियो एक अलग से आएगी कि मेरे पास कितने ब्लाउज़ हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या डिज़ाइनिंग की हुई है उनमें, उनका अलग से एक वीडियो बना दूंगी मैं। इसमें सब नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत कुछ मिक्स हो जाएगा। सो दिस इज़ द साड़ी, एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये साड़ी।
वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी है ये, और जिसमें कि मैंने इसको पहना सिर्फ एक बार है। 6 साल होने वाले हैं शादी को और मैंने इसको सिर्फ एक बार पहना है, और ये शादी हुई तब से है मेरे पास मतलब। सो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट साड़ी पे। इसका भी प्राइस मुझे नहीं पता है। ये दिस इज़ द नेक्स्ट साड़ी जो कि मैंने भिवानी से ही बाय की हुई है, लोकल। ऐसे है ये, पूरे में ये ऐसे जरी वर्क है एंड स्टोन्स भी लगे हुए हैं। ये साड़ी भी भिवानी से बाय की हुई है। इसका प्राइस है 4300 था शायद, ये 4200, थोड़ा बार्गेन हुआ था, 100 रुपीज़ का है गेस। तो ये 4200 की साड़ी है और पूरी साड़ी सेम कलर में है, बस रेड कलर की पाइपिंग लगी हुई है। ब्लाउज़ भी सेम रनिंग ब्लाउज़ है ऐसे ही कलर का, उसमें भी बस यही पाइपिंग लगी हुई है और यही वर्क हो रखा है। जो वर्क है उसमें कुछ स्पैरो काइंड ऑफ थिंग बनी हुई है, आप देख लो। और छोटी छोटी ऐसे बूटी बनी हुई है इसके अंदर, छोटी छोटी ये बूटियाँ बनी हुई हैं। पूरी साड़ी में है ये, प्लीट्स वाले एरिया में भी और पल्लू में भी। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी जो कि है ये ऐसे है। इसमें भी 2 शेड्स को यूज़ किया है, एक थोड़ा सा डार्क है और थोड़ा सा लाइट है नीचे। सॉरी, ऊपर लाइट कलर है इसमें, ये पीच कलर है और नीचे होते होते ये ऑरेंज हो रहा है। और पूरी साड़ी में यही जरी वर्क है। इस साड़ी में बहुत ज़्यादा वज़न नहीं है, बहुत हल्की सी साड़ी है। पहनने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने काफ़ी हैवी लुक वाली साड़ी पहनी हुई है। पहनने के बाद इसका लुक आता है हैवी। वैसे ये लाइट वेटेड है, ये भी अरुण वस्त्र भंडार से ही बाय की हुई है। कुछ साड़ी हैं जो आप दिखा के बनवा सकते हो उनको, कुछ साड़ीज़ हैं जो सीज़न के अकॉर्डिंग आती हैं। ये उस टाइम पे ली थी, 6 साल पहले बाय की हुई साड़ियाँ हैं, तो आई गेस सारी तो नहीं मिल पाएंगी। कुछ साड़ीज़ आपको मिल सकती हैं वहाँ से, अगर आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। फ़ोटो या वीडियो आप उनको दिखा के फिर बनवा सकते हैं ऐसी साड़ीज़। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी जो कि है ये, मैंने अभी इसका रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है। ऐसे है ये इसका नीचे वाला पार्ट है एंड पल्लू वाला पार्ट है। पल्लू में ऐसे बॉर्डर लगा है एंड ये जो कढ़ाई हुई है, ये वाली कढ़ाई, ये पूरी साड़ी में है। नीचे पूरा प्लेट्स वाले एरिया में भी है और पल्लू में भी ऐसे ही है। बाकी पूरी साड़ी प्लेन है, कुछ एज सच वर्क नहीं है, बस स्टोन्स लगे हुए हैं छोटे छोटे एंड ये बॉर्डर पूरी साड़ी में है। सेम ही इसका ब्लाउज है, सेम कलर में एंड यही इसका बॉर्डर है। ये साड़ी मेरे को मिली थी मेरी मम्मी की तरफ से, मतलब मेरे मायके से ही ली है ये। इसका प्राइस मुझे नहीं पता है कि इसका प्राइस क्या है। आई गेस ये गुड़गांव से बाय की थी मम्मी ने, आई डोंट नो। हाँ, आई गेस ये गुड़गांव से बाय की हुई साड़ी है। मुझे एग्जैक्ट इसका जो प्राइस है वो नहीं पता है। ये उन्होंने खुद ही बाय की थी और ये मैं अभी थोड़े दिन पहले ही लेके आई थी। सो दिस इज़ द साड़ी। बहुत काम बढ़ेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी जो कि है ये वाली। ऐसे ये रेड कलर की साड़ी है, इसकी भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। हाँ, मैंने कोई मेकअप लुक क्रिएट किया था, किसका किया था मैंने, कोई मेकअप लुक क्रिएट किया था, कब का किया था याद नहीं आ रहा है। ये तब मैंने पहनी थी ये वाली साड़ी। इस साड़ी में क्या है कि सेम पैटर्न है इसका और वो जो अभी मैंने ब्लू कलर दिखाया है, टील ब्लू सा कलर, इसका और उसका पैटर्न सेम है। दोनों में ऐसे नीचे बॉर्डर काफ़ी चौड़ा लगा हुआ है, सेम बॉर्डर पूरा प्लीट्स में भी आ रहा है और पल्लू में भी आ रहा है। इसमें भी वही चीज़ है। इस साड़ी में ये बात है कि इसके अंदर कोई भी स्टोन यूज़ नहीं किया है, बस यहाँ पे सीक्विन वर्क है, हल्का सा सिंगल एक लाइन लगी हुई है सीक्विन की। बाकी पूरी साड़ी में कहीं पे भी ना कोई स्टोन है, ना कोई पाइप वर्क या फिर कोई स्टोन वर्क, कुछ भी नहीं किया है। बस ये एम्ब्रॉयडरी है, ये पैचेस बने हुए हैं कढ़ाई से, ऐसे छोटी छोटी ये बूटियाँ बना रखी हैं इसके अंदर। ये साड़ी मैंने पहनी थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं जब पगफेरे के बाद जब मैं अपने ससुराल आई थी तो मैं ये साड़ी पहन के आई थी। और ये साड़ी भी लोकल भिवानी से ही बाय की हुई है। उस टाइम पे ये शायद 2800 की थी या फिर 3100 की थी, ऐसा दोनों में से कोई एक था इसका, मुझे पक्का याद नहीं है। 28 या 31 में से कोई एक प्राइस था इसका। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी जो कि है ये वाली। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ऐसे है, पीच कलर है, पूरा रेड कलर की इस पे पाइपिंग है पूरी साड़ी पे। पूरी साड़ी पे हैंडवर्क है, पाइप वर्क है ये। ऐसे मुझे
प्रॉपर एग्जैक्ट इसका नेम नहीं पता है, इस वर्क को क्या बोलते हैं। ये वर्क दबका, आई गेस दबका वर्क है, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं इसको। सो ये साड़ी मेरे इन-लॉज़ की तरफ से ही मिली थी मुझे, लेकिन ये साड़ी मैंने खुद पसंद की थी। अरुण वस्त्र भंडार से ही खरीदी हुई साड़ी है ये साड़ी मुझे मिली थी। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब पहला सावन होता है तो जो कोथली होती है, हमारे कोथली बोलते हैं, तो मेरी गई थी लाड कोथली, वो जाती है ससुराल की तरफ से पहले मायके और फिर मायके की तरफ से भी आता है वैसे ही पहले, लेकिन फर्स्ट सावन में जो फर्स्ट तीज होती है तब ससुराल की तरफ से जाता है बहू के लिए, लाड कोथली बोलते हैं उसको। उसमें मुझे ये साड़ी दी थी मम्मी ने, और ये साड़ी मैं मम्मी के साथ ही गई थी, शादी के बाद की बात है ये, हम लोग बाय करने साथ ही गए थे, अरुण वस्त्र भंडार से ही बाय की थी हम दोनों ने ये साड़ी। फिर मम्मी ने ये बोल दिया था कि आप अपनी पसंद की ले लो, आपको जो पसंद आ रही है आप वो ले लो, हम वही आपको उस कोथली में दे देंगे। तो ये साड़ी मैंने बाय की थी अरुण वस्त्र भंडार से, मतलब मम्मी ने मुझे दिलाई थी, मेरी मदर इन लॉ ने। इसका प्राइस था 5500, और ये 5 साल पहले की बात है, 5 साढ़े 5 साल पहले की बात है। अभी मेरा 6th सावन आ जाएगा, 5th आ गया 6th आ गया, आई डोंट नो, मतलब 5 साल पूरे हो चुके हैं शादी को, तो अभी ये 6th सावन चल रहा है। और ये साड़ी 6 साल पहले बाय की है मैंने, एंड ये 5500 की थी। इसका जो प्राइस था वो हमें थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड ये लगी थी उस टाइम पे साड़ी, लेकिन फिर उन्होंने हमें ये बताया कि पूरा हैंड वर्क है, इसलिए इसका प्राइस जो है थोड़ा सा अपर साइड है, लेकिन ये वर्क जो है ये कभी ख़राब नहीं होगा। उन्होंने ये भी बोला था ये वर्क आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा, ऐसे ही रहेगी ये साड़ी हमेशा, तो इसलिए फिर मैंने बाय कर ली। और उन्होंने ये भी बोला था कि इस वर्क का ट्रेंड कभी नहीं जाता है, कभी भी ये आउट ऑफ फैशन नहीं होगी साड़ी। आप इसको आज पहन लो या 30 साल बाद निकालोगे तो भी ये इन ट्रेंड ही रहेगी। इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, इन्वेस्ट कर लेते हैं इस साड़ी पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साड़ी पे, जो कि है ये वाली। ये साटिन में है, प्लेन साइड से दिखा दिया, ये साटिन में है, इसमें ये रेड बॉर्डर लगा हुआ है, एंड इस साड़ी में ये तो अपर वाला पार्ट है। एक चीज़ ये भी है कि इसके अंदर ये ऐसे ये गोल्डन वर्क है, थोड़ा सा है प्लीट्स में, बस इतना सा है, प्लीट्स वाले एरिया में आता है, और सेम पैटर्न पल्लू तक आता है, और बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बस यही बॉर्डर लगा हुआ है, एंड पूरी प्लेन है साड़ी। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ साड़ियाँ ऐसी लूँ जो प्लेन होती हैं, बीच में से, साइड्स में से उनमें चाहे जितना मर्जी हैवी बॉर्डर लगाओ, बीच में से मेरे को थोड़ी प्लेन वाली साड़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। सो दिस इज़ द साड़ी, जो कि ऐसे कलर में है, ग्रीन कलर में, एंड ये भी मेरे मायके से ही आई थी, मतलब मैंने ही बाय की थी, ये शादी में ही बाय की थी आई गेस, हाँ शादी के टाइम पे ही बाय की थी ये मैंने। एंड इसका प्राइस मुझे ध्यान नहीं है कितना था, वही 2 से 3 हज़ार के बीच की होगी ये साड़ी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इसका प्राइस क्या था। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट साड़ी पे, जो कि है ये। मेरे मायके से जितनी भी साड़ीज़ आती हैं, जो लोग भिवानी से बिलोंग करते हैं, भिवानी के आसपास या भिवानी जाते हैं, जिनको पता है भिवानी कहाँ है हरियाणा में, उनको बता दूं कि ये साड़ी, मतलब जितनी भी साड़ीज़ मेरी हैं भिवानी से जो बाई की हुई हैं, वो 80 to 90% साड़ीज़ मेरी रामा साड़ी सेंटर एक शॉप है, शोरूम है एक बड़ा, वहाँ से आती हैं, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत वैरायटी दिखाते तो पसंद आ जाता है इजीली, आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता कि अभी यहाँ पसंद नहीं आ रहा दूसरी शॉप पे चलते हैं। वहाँ अगर मैं चली जाती हूँ तो वो पसंद करा के ही भेजते हैं, इसलिए ज़्यादातर मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं वहीं जाऊँ। तो ये साड़ी है, ये भी वहीं से बाई की हुई है, रामा साड़ी सेंटर। ये भी मुझे पीलिया में ही दिया था शायद मम्मी ने, हाँ पीलिया में ही ला के दी थी मुझे ये साड़ी भी। ये बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है, एंड ये सिल्क भी नहीं है, ऑर्गेन्जा भी नहीं है, मुझे नहीं पता ये कपड़ा कौन सा है, बट ये पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। इसकी फ़ोटो है मेरे पास, मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी। बीच में इसमें ऐसे फ्लोरल वर्क है, ऐसे पूरे में ऐसे फ्लावर्स का प्रिंट है पूरी साड़ी में। पल्लू इसका ऐसे है। इसका प्राइस आई गेस 2500 था, हाँ उन्होंने मुझे बताया था इसका प्राइस था 2500, और ये पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है। इसको मैं कई बार सोचती हूँ कि कन्वर्ट कर लूँ किसी ड्रेस में, कुछ और बना लूँ इसका, फिर ये होता है कि नहीं, 1-2 बार ही पहनी है, थोड़ा और पहन लेती हूँ, उसके बाद कुछ चेंज करूँगी इसमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साड़ी पे, जो कि है ये वाली। ये मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है, इसको मैं हर ओकेज़न पे निकाल लेती हूँ कि इसको पहनूंगी। इस साड़ी को पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। ये साड़ी
मैंने तभी बाय की थी जब मैंने ये वाली साड़ी बाय की थी। ये वाली सावन की कोतली में दी थी मेरे को मम्मी ने, और जुलाई में मेरा बर्थडे भी आता है, तो उस टाइम पे मम्मी ने ये बोल दिया था कि एक साड़ी आप अपने बर्थडे के लिए भी पसंद कर लो। तो ये उन्होंने मुझे मेरे फर्स्ट बर्थडे में गिफ्ट की थी। शादी के बाद जो मेरा फर्स्ट बर्थडे था तब उन्होंने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की थी, और गिफ्ट क्या, उन्होंने मुझे खुद पसंद करा दी थी, बस उनकी तरफ से ये वाला गिफ्ट था। इसका प्राइस था 2800। सेम शॉप से बाय की हुई है, अरुण वस्त्र भंडार से ही, और पूरी साड़ी में सिर्फ यही बॉर्डर है, इसमें ऐसा कुछ अलग से वर्क नहीं है, यही सेम ब्लू कलर का ही बॉर्डर है, इसी में सेल्फ में वर्क है। एंड ये गोल्डन कलर का ये पतला सा लेस लगी हुई है इस पर, जिसमें एम्ब्रॉयडरी ही है। एंड इस साड़ी में नीचे थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर है, दिखा दो एक बार। प्लीट्स वाले एरिया में थोड़ा सा चौड़ा है बॉर्डर, निकलो भाई। ये रहा, ऐसे है, ये इतना चौड़ा बॉर्डर है प्लीट्स वाले एरिया में। बाकी पूरी साड़ी में यही सेम बॉर्डर है, पतला वाला। पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी, मेरे को बहुत पसंद आती है। मैं हमेशा इसी साड़ी को उठाती हूँ जब कुछ फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, कि ये वाली पहन लेती हूँ। ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती है मुझे, मैं परेशान नहीं होती हूँ इस साड़ी में। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट साड़ी जो अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है ये साड़ी। ये कुछ ऐसे है, इसमें एक तरफ ये बॉर्डर लगा हुआ है, नीचे नीचे पूरी साड़ी में ये बॉर्डर है, जिसमें ये पीकॉक टाइप कुछ बना हुआ है, पीकॉक एंड स्पैरो जैसा सा कुछ दिख रहा है कि नहीं, ऐसे। पूरी साड़ी प्लेन है, कुछ भी नहीं लगा है। ये साड़ी मैंने अपनी शादी में ही बाय की थी, और 2100 के आसपास की थी ये, शायद 1900 या 2100 ऐसा कुछ था, या तो 2000 से 100 ऊपर था या नीचे था, ऐसा कुछ इसका प्राइस था। ये साड़ी भी बहुत पसंद आती है मुझे पहनना, मतलब कंफर्टेबल है बहुत। ये साड़ी पहनने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत हैवी कुछ पहन रखा है। एंड अभी जो मैंने, हाँ, ये साड़ी लास्ट साड़ी है आज की जो मैं दिखा रही हूँ। ये साड़ी मैंने बाय की थी भिवानी से ही, लेकिन ये जो मैं रामा साड़ी सेंटर बता रही हूँ वहाँ से नहीं बाय की है। ये सखी साड़ीज़ है, एक और शोरूम है, वहाँ से बाय की थी। ये अभी थोड़े दिन पहले ही बाय की थी, और इसका प्राइस था 3400, 3400 रुपये की साड़ी थी। पूरी साड़ी में यही वाला वर्क है, ये ऐसे पूरी साड़ी में यही वर्क है। एंड ये छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं, जो नीचे प्लीट्स वाले एरिया में थोड़े लगे हैं, ऊपर पल्लू में पूरा भरा हुआ है। इसका वीडियो या फोटो कुछ भी होगा तो मैं लगा दूंगी ताकि आपको पूरा विजिबल हो सके। सो दिस इज़ द साड़ी। एंड अभी बहुत कम साड़ियाँ दिखाई हैं, आधी आई गेस 1/3 पार्ट हुआ होगा। बहुत सारी साड़ियाँ यहाँ अभी और रखी हैं, बहुत सारी घर पे रखी हैं। तो धीरे धीरे जैसे भी होगा मैं उन साड़ीज़ को भी यहाँ ले आऊँगी और उनका भी एक वीडियो बना के आपको डिलीवर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये जो कलेक्शन है, ये जो साड़ीज़ हैं आपको पसंद आई हैं, आपको अच्छी लगी हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साड़ी बाय करनी है, किसी का अगर लिंक तो आई गेस किसी का भी नहीं है, कोई भी साड़ी ऑनलाइन नहीं थी, इनमें से सारी लोकल खरीदी हुई हैं, लोकल मार्केट से। लेकिन जितनी भी अरुण वस्त्र भंडार से हैं आप वो बाय कर सकते हैं। उनको दिखा के, उनको फोटो या वीडियो सेंड करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कस्टमाइज़ कर देंगे कि नहीं। बहुत आराम से वो कस्टमाइजेशन कर देते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।